आप देख रहे हैं पहला कदम। बात हो रही है इक्विटी में निवेश की। रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म का निवेश दूसरे सभी तरीकों के मुताबिक बेहतर रिटर्न देता है। आइए डालते हैं एक नजर। पैसे से पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है इक्विटी यानी शेयर में निवेश। पिछले महीने जारी हुए ब्लूमबर्ग के एक रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि निवेश के सभी दूसरे तरीकों के मुकाबले शेयर बाजार सबसे बेहतर मुनाफा देता है। पिछले 28 साल में सोने ने औसतन 10% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं फिक्स डिपॉजिट ने 9.9% और करेंसी मार्केट ने लगभग 6% रिटर्न दिया है। वहीं इक्विटी में निवेश पर औसतन सालाना रिटर्न 18% रहा है। हमारे साथ है रिलायंस कैपिटल के ग्रुप प्रेसिडेंट अमिताभ चतुर्वेदी, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और कई हमारे दर्शक भी आए हैं यहाँ पे। आइए लेते हैं आपके लिए एक और सवाल अमिताभ, जो है चेतन परमार का। बोलिए चेतन, क्या सवाल? ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड देते हैं कंपनियां और इससे लगता है कभी 50%, 100% करके ऐसे अनाउंसमेंट्स आते हैं। तो ये क्या मतलब है कि मेरी उतनी पूंजी बढ़ गई 50%, 100%? नहीं, डिविडेंड एक्चुअली जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उसके पूरा का पूरा प्रॉफिट तो वो अपने शेयर होल्डर्स मतलब अपने मालिकों जिनके पास कंपनी की ओनरशिप है, पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट अपने ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। समझिए अगर किसी ने 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया तो बहुत सारी कंपनीज की जो पॉलिसी होती है 30%, 40% ऑफ द प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में करके बांट देंगे। सही। सो अगर वो 40% अनाउंस करते हैं, सो वो 40% आपने किस प्राइस से शेयर खरीदा उस प्राइस से नहीं करते, बट आपको अगर 10 रुपए का शेयर है, 40% मतलब 4 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड करके वापस कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विद द शेयर होल्डर्स, और उनको आप डिविडेंड करके वापस कर सकते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि एक होता है जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू शेयर का, जो एक बेसिक कोर वैल्यू होती है शेयर की, और जो मार्केट में जो ट्रेड होती है वैल्यू वो ज्यादा होती है। तो जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर 10 रुपए का शेयर की जो वैल्यू है, शायद बाजार में वो 400 रुपए का शेयर हो, लेकिन 40% मतलब 4 रुपए। सो फेस वैल्यू के ऊपर उनको डिविडेंड मिलता है। जिस प्राइस से उन्होंने शेयर मार्केट से खरीदा उस प्राइस पे नहीं मिलता है। आइए लेते हैं एक और सवाल, जो है अमित अग्रवाल का। शेयर कभी खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए? मार्केट की टाइमिंग, जैसे आपने पहले कहा था कि इस पे नजर नहीं ज्यादा देखनी चाहिए, टाइम पे ज्यादा नजर देखनी चाहिए। ये एंटर कब करें, बेचें कब, इसका ये जो स्ट्रेटेजी रहता है जब आप शेयर बाजार में जाए, कैसी होनी चाहिए अमिताभ? एक्चुअली इट्स अ $1 million क्वेश्चन। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू टाइम द मार्केट। कई लोग क्रेडिट क्लेम करते हैं कि मैंने सही समय पे डाला जब मार्केट नीचे था और आई मेड मनी। कई लोग अपने रोते हैं सेइंग दैट मैंने बहुत मार्केट ऊपर था तो डाल दिया। बट कभी भी जब भी आपके पास पैसा है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, अगर आपने म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक देखा होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट में 3 साल या 5 साल तक कंटिन्यूस पैसा डालते हैं, चाहे मार्केट ऊपर था या नीचे था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, आई थिंक यू विल मेक मनी। सो टाइमिंग करके अगर कि आज में मार्केट नीचे है, लेट मी इन्वेस्ट, हो सकता है कल और कम हो जाए, तो कल का आज का डिसीजन कल शायद आपका गलत हो जाए। सो मेरी एडवाइस रहेगी, नेवर गेट इनटू द टाइमिंग द मार्केट, इन्वेस्ट व्हेन यू हैव मनी, इन्वेस्ट इन राइट स्टॉक, राइट प्राइस, आपको सही लगना चाहिए, ये प्राइस अच्छा है, इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने कुछ नंबर्स सुने थे कि जब से सेंसेक्स को ट्रैक करना शुरू किया गया, तब से अगर आप इन 20-25 साल में कोई भी टाइम पीरियड लें और आपने कभी भी पैसा लगाया होता, लेकिन 10 या 15 साल अगर आप बने रहते उसमें, तो आज तक कभी आप पैसा नहीं हारते, उल्टा बढ़ाते पैसा। कभी भी अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेट्स टेक पिछले 2 दिन पहले मार्केट काफी कुछ कम हो गया था, बट कई लोगों ने बोला कि मैं डाल दूं, नेक्स्ट डे मार्केट वापस 300 पॉइंट ऊपर हो गया। सो अगर नेक्स्ट डे डिसीजन लिया तो हो गया गलत डिसीजन हो गया। बट अगर 2-3 दिन पहले और आज का अगर देंगे, सो वो जो 2-3 का कवरेज हो जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, आई थिंक इट इज नॉट ए रॉन्ग स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट अराउंड 25-30% आपकी जो सरप्लस है स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या डायरेक्टली मार्केट में जाएं। बट शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा एलोकेशन अब जरूरी हो गया। 25 से 30% आपने कहा अमिताभ, क्या ये डिपेंडेंट है, आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके आ रहे हैं बाजार में तो 25 से 30% आप किसी भी स्थिति में हो अपनी लाइफ साइकिल के आप डाल सकते हैं उसको?
नहीं, मे बी पार्टली ट्रू, बट अगर कोई आदमी जो रिटायरमेंट हो रहा है और रिटायरिंग मनी हुआ है, इन केस ही वांट्स मंथली इनफ्लो फॉर हिज हाउस होल्ड, उसके लिए स्टॉक मार्केट में भी 25% नहीं होगा। बट आदमी इसका एज ग्रुप 40 साल के पहले है, 25 से 30% ऑफ हिज सरप्लस डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में जा सकता है। एज फैक्टर करता है, बट रिटायरीज के लिए स्टॉक मार्केट मे नॉट बी, बट बिलो 40 25% लोकेशन मार्केट इज गुड। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और कई सवालों के जवाब लेंगे अमिताभ चतुर्वेदी के साथ। पहला कदम में आप बने रहिए हमारे साथ।